रात के 2:17 बजे थे। पुराने गांव के बाहर एक टूटा फूटा मकान, जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे, जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। अमित और उसके दोस्त हिम्मत करके अंदर घुसे। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अचानक दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। किर किर। पीछे मुड़कर देखा तो एक साया छत पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काला गड्ढा। मोबाइल ऑन किया तो कैमरे में एक चेहरा दिखा जो वहां था ही नहीं। तभी किसी ने कान में फुसफुसाया, तुम देर से आए हो। लाइट बुझ गई। एक एक करके दोस्तों की चीखें गूंजने लगीं। सुबह गांव वालों ने मकान खोला। अंदर सिर्फ 4 मोबाइल पड़े थे। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज लिखा था, हम अब इसी घर का हिस्सा हैं। और उसी रात मकान के अंदर से फिर वही आवाज आई, दरवाजा खुला है, कोई है? सुबह गांव वालों को लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन गलती उनकी थी। उसी रात 2:17 बजे अमित का मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, हम बाहर आना चाहते हैं। अचानक उस मकान के अंदर से हंसने की आवाज आने लगी, धीमी, टूटी हुई, इंसान जैसी नहीं। गांव के चौकीदार ने झांक कर देखा। अंदर दीवारों पर हाथों के निशान खून से उभर रहे थे। तभी उसने देखा अमित खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। अमित ने धीरे से कहा, अब हमारी बारी है। अगले ही पल चौकीदार की चीख पूरे गांव में गूंज गई। सुबह मकान फिर खोला गया। अब अंदर 5 मोबाइल पड़े थे और दीवार पर नया वाक्य लिखा था, जो देख चुका है वो जा नहीं सकता। उसी रात मकान के बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। हर घड़ी हर मोबाइल की स्क्रीन पर 2:17 AM ही चमक रहा था। समय रुक चुका था। मकान के अंदर से अब आवाज नहीं, सांसों की गिनती सुनाई दे रही थी। गांव का पंडित, तांत्रिक, पुलिस सब इकट्ठा हुए। दरवाजा खोला गया। अंदर कोई लाश नहीं थी, कोई इंसान नहीं, सिर्फ दीवारों पर चलती हुई परछाइयां। अचानक सबके मोबाइल एक साथ बोले, अब तुम हमें देख सकते हो। एक एक करके सबकी परछाइयां जमीन से अलग होने लगीं। जो चीखा वो सबसे पहले गायब हुआ। अंत में सिर्फ एक बच्चा बचा। उसने मासूमियत से पूछा, आप लोग बाहर क्यों जाना चाहते थे? तभी दीवारों ने जवाब दिया, क्योंकि अब बाहर कुछ बचा ही नहीं। सुबह जब सूरज निकला, पूरा गांव खाली था। अब उस मकान में हर रात लाइट जलती है। और अगर तुम ये कहानी 2:17 बजे पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखो, तुम्हारी परछाई हिल रही है क्या? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कहानी अब पढ़ने वाले तक पहुंच चुकी थी। जिसने भी ये कहानी पूरी पढ़ी, उसकी रात 2:17 AM पर एक आवाज सुनाई दी, तुमने हमें पूरा कर दिया। अब मकान नहीं था, मकान हर घर बन चुका था। आईने के सामने खड़े होने पर लोग अपनी परछाई को देर से हिलते देखने लगे, कभी मुस्कुराते हुए, कभी रोते हुए। मोबाइल कैमरा ऑन करो तो पीछे कोई खड़ा दिखता, लेकिन मुड़ो तो कुछ नहीं। असलियत तब सामने आई जब एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, ये आत्माएं नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो डर को सच मान लेते हैं। जैसे ही आखिरी पन्ना पढ़ा गया, पन्ने पर नया वाक्य उभरा, अब तुम भी अंदर हो। उस पल तुम्हारी परछाई ने धीरे से कहा, अब कहानी खत्म हुई, लेकिन हम शुरू हो गए हैं। और तभी लाइट बंद हो जाती है। अगर अभी भी तुम अकेले हो और कमरे में सन्नाटा है, तो एक बार पीछे देख लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।